सलाम अलैकुम। एज़ यू ऑल नो कि हम जो है पास्ट पेपर्स की सीरीज़ कर रहे हैं। तो पास्ट पेपर की सीरीज़ करने का मकसद ये है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आए हैं अभी तक, जो कभी मिस ही नहीं हुए, हर दफ़ा किसी ना किसी तरह घूम फिर कर आ जाते हैं, उनकी सीरीज़ बनाएं और वो बनाकर अपलोड करें, ताकि वो लोग जो फर्स्ट टाइम मतलब जिनको नहीं पता कि अटैम्प्ट किस तरह करना है, उनको आइडिया हो जाए। वो इसको देखने के बाद जब वो पेपर करने जाएं तो क्योंकि मैचिंग सवाल जवाब होंगे, रेजोनेट करते होंगे, तो वो पेपर में भी आसानी से जो वो पास हो सकेंगे। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो इसमें से 35 to 40%, 40 में बहुत हिसाब किताब से बोल रहा हूँ, अदरवाइज 50% तो कहीं नहीं गया कि आपके पेपर में रेजोनेट करेगा और आपके पेपर में आंसर्स क्वेश्चन जो है लगेंगे। क्योंकि हम जो है वो TOS के हिसाब से ये क्वेश्चन देखते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज होगी और उस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम हर हेडिंग को उठाकर भी एक सवाल बना दें तो अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि TOS में लिखा हुआ है और सवाल ना आए। तो TOS के हिसाब से आपके पास जो हम डेटा दे रहे हैं दैट इज़ परफेक्ट। और जो कमेंट्स वगैरह भी हैं मेरे पास वाइवा OSP के वीडियोज़ पे और वैसे भी, उसके हिसाब से भी पेपर्स अच्छे खासे रेजोनेट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट जो वो सेम होता है। जो मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन इंटरनेशनली काम कर रही हैं वो कंटेंट सेम रखती हैं इंटरनेशनली, ताकि डिग्री जो है वो जिस भी मुल्क में जाके बच्चा उस डिग्री को दिखाकर जॉब लेना चाहे वो ले सके, क्योंकि कोर्स कंटेंट तो सेम था और वो उसी को पास करके आया है। तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर मैं फंबल कर जाऊँ कहीं पे या अटक जाऊँ तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर फार्मा में जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना वो ऐसी हैं जैसे टंग ट्विस्टर्स होते हैं। तो इट हैपन्स कि बंदा अटक जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द हाइपोथैलेमस ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन ऑफ हार्मोन। कि भाई हाइपोथैलेमस जो है वो प्रिकर्सर प्रोटीन भी बनाता है, बट कौन से हार्मोन के? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बनाता है। अगर आपकी फिजियोलॉजी अच्छी है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ ली है, तो आपके लिए ये सवाल जो है वो बहुत ईजी है। बट अगर आप उनमें से हैं जो सिर्फ पास्ट पेपर्स देखकर जाते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। बट जो थ्योरी पढ़ के आए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या जिसको हम CRH बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पेप्टाइड प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। ओके, द थेरेप्यूटिक कोर्टिकोट्रोपिन प्रिपरेशन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, सवाल के अंदर क्या होता है कि सबको पता है डोमेस्टिक एनिमल से कि जो कोर्टिकोट्रोपिन से जो के एक्सट्रैक्ट से जो प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन वो एंटीरियर पोस्टीरियर वाला सीन करके ना पेपर में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो बस आपको थेरेप्यूटिक कोर्टिकोट्रोपिन प्रिपरेशन के लिए एक्सट्रैक्ट जो है वो हमेशा APD से लेते हैं। APD यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, बस ये याद रखना है। सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं हो गई थी इसलिए मैंने ये बात आपको बोली है, अदरवाइज मैं इस पर रुकती नहीं सवाल पर। सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सिचुएटेड बाय अनदर पिट्यूटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो एक दूसरे पिट्यूटरी हार्मोन के थ्रू होता है, दैट इज सोमैटोस्टेसिन। सोमैटो यानी बॉडी एरिया, और सोमा यानी बॉडी, ठीक है ना। और ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी पर काम करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन वो है सोमैटोस्टेसिन। ये बहुत कॉमन सी बात है, वही जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ ली है तो उनको बहुत ईजी लगेगा, बाकी सब बोलेंगे कि भाई ये इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हैं। और ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज इज, वो हार्मोन जो एनिमल सोर्सेज से हम लेते हैं वो हाईली इनइफेक्टिव होता है इन ह्यूमंस को नहीं लेना चाहिए। बट जो हॉर्स से आ रहा होता है ना वो ऑक्सीटोसिन वगैरह, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट वो ले लेते हैं लोग। जिम फ्रीक्स होते हैं, अपनी बॉडी आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बॉडी ऐसी बनाते हैं उनको देखे जानवर वाली फील आती है, अजीब सी घिन से। तो वो ग्रोथ हार्मोन एनिमल सोर्सेज से ले रहे होते हैं, दैट इज ह्यूमन में जो है वो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं और पॉजिटिव उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज हाईली इनइफेक्टिव इन ह्यूमंस। Okay, the two distinct somatostatin receptor are SSTR2 and SSTR5. 2 and 5, do remember that. और because देखो क्योंकि देखो सारा दिखने में, अगर मैं ये येलो वाला इस पे से कलर हटा दूँ तो ये सेम लग रहा है। तो द थिंग इज कि आपको नंबर याद रखने हैं, बाकी सब भी सेम है। ठीक है, SSTR इज फॉर सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर, ठीक है, SSTR उसके लिए है, सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर। तो 2 और 5 आपने याद रखना है, एंड दैट्स इट। Gonadotropin releasing hormone is a decapeptide. Okay, pulsatile secretion of gonadotropin releasing hormone is essential for the release of luteinizing hormone. Ovarian follicle growth and maturation is caused by the injection of FSH, follicle stimulating hormone.
Prolactin secretion is inhibited by dopamine acting on D2 receptors. Okay, डोपामिन जब D2 रिसेप्टर पे जाकर क्या बोलते हैं एक्ट करेगा, तब जाके प्रोलैक्टिन सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट होगी. द मेजर यूज ऑफ वेसोप्रेसिन इज टू ट्रीट डायबिटीज इन पिक्टस. ठीक है, वेसोप्रेसिन हैज़ बीन मॉडिफाइड टू डेस्मोप्रेसिन. मतलब नाम चेंज कर करके बेचते हैं ना एक ही चीज़ को, वेसोप्रेसिन, डेस्प्रिन, एस्प्रिन, वो उस हिसाब से. Inadequate secretion of thyroid hormone result in bradycardia. The thyroid gland is made up of multiple follicles that consist of single layer of epithelial cells. Single layer है याद रखना. वहाँ पर जो है वो एपिथेलियल सेल भूल जाते हैं और क्या बोलते हैं, पहला अल्फाज देखकर आंसर लगाकर आ जाते हैं, तो पूरा देखना जो है वो ज़रूरी है. ठीक है, TSH एक्टिंग इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मीडिएटेड बाय CAMP and leads to the stimulation of iodide uptake. In nucleus, the attachment of T3 to a specific receptor leads to RNA. Okay, levothyroxine drug is given in hypothyroidism. A pharmacology drug of iode inhibit the iodination of tyrosine. कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शंस एंड न्यूप्लास्टिक डिजीजेस. जैसा मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे पास जो वेटेज होती है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो ऊपर टॉपिक भी इसलिए लिखा हुआ है. आप अगर आपने कंटेंट जाके देखोगे उस पर वेटेज देखोगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा. सेल वॉल कंपोज ऑफ अ पॉलीमर. कौन सा पॉलीमर? पेप्टाइडोग्लाइकेन. व्हाट पार्ट ऑफ सेल वॉल सिंथेसाइज रिक्वायर एक्टिवली प्रोलिफरेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म इनहिबिटर. There are most important members of the group of antibacterial drug except. ये सारे हैं सिवाय एंटीवायरल, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल पूछ रहा है, तो वेंकोमाइसिन और अपना बीलैक्टम और एंटीबायोटिक से सब जो है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं एक्सेप्ट फॉर एंटीवायरल, क्योंकि वो है ही वायरस का, तो बैक्टीरिया में नहीं आएगा. अमंग द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक एंड द लीस्ट टॉक्सिक ड्रग नोन एज पेंसिलिन. ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव है एंटीबायोटिक्स में और सबसे कम नुकसान भी इसी का ही है बेचारी का. कौन सा है ये पेंसिलिन है. ओके, मेंबर ऑफ पेंसिलिन फैमिली डिफर फ्रॉम वन अनदर इन आर सब्सटीट्यूएंट अटैच टू द 6 अमाइनो पेंसिलियनिक एसिड रेजिड्यू. ओके जी, द पेंसिलिन इंटरफेयर्स with the last step of bacterial cell wall synthesis. Which of the following fermentation process is used in the production of penicillin? Aerobic fermentation use होती है इसमें. After the fermentation process, penicillin is covered as potassium penicillin. ठीक है, fermentation के process के बाद penicillin कैसे recover होती है उसको हम बोलते हैं potassium penicillin. Antibiotic success related to the antibiotic's size, charge and hydrophobicity is causing cell death. Penicillin are only effective against rapidly growing organisms. Penicillin inactivates numerous proteins in the bacterial cell membrane. Exposure to penicillin cell wall synthesize and leads to anatomical changes, which prevents cell wall synthesis and lead to morphological changes. Okay. Transpeptidase is catalyzed reaction is inhibited penicillin. The antibacterial effect of a penicillin is result of destruction of cell wall by autolysis. Okay, factor that determine the susceptibilities of PBPs to these antibiotics does not include hydrophilicity of particular B-lactam antibiotics. In